हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस वर्ड को आपने बहुत सारे पैकेजिंग में देखा होगा, जो आप कंज्यूमेबल चीज़ लाते हैं अपने शॉपिंग में घर के लिए, तो उसमें बहुत सारी प्योर दिखा होगा, जैसे प्योर मिल्क, प्योर वाटर्स, ठीक है, प्योर घी, प्योर सॉल्ट, अदर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई जिसमें लिखा होता है प्योर। ठीक है, प्योरिटी का मतलब है कोई मिक्सिंग नहीं, कोई अडल्ट्रेशन नहीं उसमें, वो सिंपल सा एक ही सब्सटेंस से बना है। ठीक है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ने एक चीज़ ना ये कर ले कि कोई भी चीज़ जो है वो प्योर नहीं होती है। जैसे मिल्क है, तो मिल्क क्या है, मिल्क और वाटर के साथ मिलके बना है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, मैटर से आगे जानेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने मैटर के बारे में देखा था, अब हम मैटर से और अंदर घुसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो न्यू है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें। तो फर्स्टली हमने देख लिया कि मैटर क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर क्या होता है, मैटर जो बनता है वो मैंने पढ़ा था कि पार्टिकल से बनता है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। कि सब्सटेंस क्या है, एक क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स है, हमने किसी चीज़ को ब्रेक किया, कोई चीज़ हमारे पास, देखो मान लो ये चीज़ है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, उसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस हो गए। ठीक है, पार्टिकल्स आ गया, तो वो ऐसे पार्टिकल आ जाते हैं जो अदर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते उससे छोटे में, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सब्सटेंस क्या होती है, जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे पार्टिकल्स को बाय फिजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है, और मैटर जो है वो क्लासिफाइड है, ठीक है, इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस और सेकंड वन इज मिक्सचर। ठीक है, अपने बहुत सा आप भी कई बार चीज़ बोलते हैं कि यार प्योर चीज़ है, मिक्सिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसमें आप भी देखो, कैरेक्टराइज करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो कि प्योर है या मिक्सचर है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही कंसिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी वजह से कोई सब्सटेंस है वो एक ही चीज़, जैसे ये सब्सटेंस है, देखो ये मैंने ना इसको ब्लूइश कलर से ही बनाया सारा, देखो, तो मतलब इसमें एक ही सब्सटेंस यूज हुआ है, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल डायमंड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है, इसको आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, सल्फर हो गया, टीन हो गया। फिर आता है मिक्सचर। मिक्सचर का क्या है कि हम क्या करते हैं अलग अलग, जैसे मान लो मैंने इसमें ना ये कर लिया, ऐसे इसको पहले एक सब्सटेंस यूज़ किया, फिर देखो दूसरा सब्सटेंस यूज़ कर लिया, फिर क्या किया मैंने, अलग से तीसरा सब्सटेंस अलग से यूज़ कर लिया, देखो इसमें। तो हमने क्या किया, किसी एक सब्सटेंस को बनाने के लिए अलग अलग से टाइप के सब्सटेंस को यूज़ किया, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे ना लेमन जूस पीते हो, कोई भी जूस पीते हो, शुगर, वाटर, जब हम वाटर में उसको मिक्स करके जो है जो बनता है वो बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, ओके, दिस इज प्योर सब्सटेंस का देख सकते हो आप, केमिकल एलिमेंट्स, टीन हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड्स हो गया। ठीक है, कंपाउंड्स भी आते हैं, इसी में चीज़ें आते हैं, जिसमें शुगर हो गया, वाटर हो गया, और कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं होते मिक्स की तरह है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब हम उसको रेशियो को फिक्स करते हैं कि हम बोलेंगे कि हम 1 ग्राम इसमें सॉल्ट डालेंगे और 1 ग्राम ही हम इसमें शुगर डालेंगे कोई किसी वाटर में। ठीक है, एक जैसे मान लो हमने 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर डाला, 1 ग्राम सॉल्ट डाला, तो हमने क्या किया, रेशियो को फिक्स किया। ठीक है, उनको बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फिर आता है मिक्सचर के टाइप। हमेशा जो मिक्सचर की जो टाइप है, तो कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया है इसको। फर्स्ट वन इज हिट्रोजेनस, सेकंड वन इज होमोजेनस। तो आप देख रहे होंगे एग्जांपल पे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, हिट्रोजेनस में देखो वो दोनों, देखो यहाँ पे ग्रीनिश वाला और येलोइश वाले मिक्स हो चुके हैं आपस में। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ना, यहाँ देखो ये वाली चीज़ देखो, यहाँ जो ग्रीन वाले हैं ये मिक्स नहीं हुए हैं येलोइश वाले के साथ। तो हिट्रोजेनस में क्या होता है, मिक्स नहीं कर पाते, और होमोजेनस में क्या होता है, मिक्स होके। ठीक है, तो आगे इसकी हम डेफिनेशन भी देखते हैं।
हमने क्या फोटो में भी देखा, इसमें क्या होता है होमोजीनियस में, जो भी हमने क्या किया, हमने 3-4 सब्सटेंस लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, आपने लिया शुगर, वाटर और लेमन जूस। हमने क्या किया, उनको मिक्स किया, तो वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, कि उनको ना हम अलग नहीं कर सकते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सच अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। जैसे आप लेमन डाल दो वाटर के अंदर, उसमें सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो, उसके आप मिक्स कर दो उसको, तो आपको लगेगा पता कि कौन सी चीज़ शुगर है और कौन सी चीज़ सॉल्ट लेमन है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेमन जूस का भी आप ले सकते हो एग्जांपल, जिसका, ठीक है, जैसे लेमन जूस हो गया, अदर जूसेस आप घर पे बनाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें होमोजेनियस मिक्सचर बन जाती है। लेकिन फिर क्या आता है हेट्रोजेनियस, इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो क्या होते हैं, मतलब हमें ना अलग अलग से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ना, जैसे आप होमोजेनियस का देख लेते हो, जैसे कॉफ़ी बनाई आपने, ठीक है, कॉफ़ी या टी ले लो, तो आप देखते होंगे ना, उसका पता नहीं चलता। जब आप टी बना लेते हो तो उसका पता नहीं चलता भी वाटर क्या है, ठीक है, अलग मतलब सेम जैसी हो जाती चीज़ें। लेकिन हेट्रोजेनियस में जैसे आप ओट्स बनाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि जो मिल्क है, मिल्क के साथ देखो यहाँ पे जो आप ओट्स खाते हो या, ठीक है, तो वो सारे अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल है, होमोजेनियस में देखो हमने क्या किया, शुगर के साथ इसको मिक्स किया, तो शुगर के साथ मतलब शुगर का पता ही नहीं चलेगा, एकदम से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वहीं क्या करते हैं, हम सैंड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो सैंड नीचे रह जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, और हेट्रोजेनस में क्या होती है, यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ पढ़ सकते हो कि द कंपोनेंट्स इन अ हेट्रोजेनस मिक्सचर डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। और अदर वर्ड्स में द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, देखो अलग कर सकते हैं। आप सैंड को, वाटर को ऊपर से अलग कर लो, सैंड अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी लग गया पता होमोजेनियस का, ठीक है, तो आप दोनों को समझ सकते हो। फिर हम डिफरेंस देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। हमने इनमें पढ़ा था कि इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस, ओके। और यही क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट द फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट्स थ्रू द फिजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो अब जब इसके लिए जब हमें अलग करना पड़ेगा ना शुगर और वाटर को, तो उसको अलग करने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस करना पड़ेंगे। और फिजिकल चेंज कहाँ होगा, आप देखो मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद कहाँ होगा, वहीं क्या होता है, इसको हम क्या फिजिकल से चेंज कर सकते हैं। आप छन्नी लगा के कर सकते हो, अलग कर सकते हो ना उससे, या तो आप वाटर को अलग करके जो है सैंड को भी कर सकते हो, तो आप इजीली इसको फिजिकल से चेंज कर सकते हो। और कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन नेकेड। अब देखो यहाँ पे आपको इस वाटर में आपको पता लग रहा है कि जो शुगर है वो कौन सी है और वाटर कौन सा है। यहाँ पे आप देख रहे हो सैंड और ये क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग दिख रहे हैं। वाटर ऊपर दिख रहा है देखो यहाँ पे, और सैंड यहाँ पे नीचे, ठीक है। द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिंगल फेज में ही रहता है मिक्सचर। और इसमें क्या होता है, सब्सटेंस कैन बी टू डिफरेंट फेसेस विच एंड वी मे सी सेपरेट लेयर ऑफ सब्सटेंस। देखो यहाँ पे देखो सिंगल ही है सारा, यहाँ पे देखो सिंगल ही, और यहाँ पे देखो 2 लेयर्स में, एक तो वाटर की होगी, एक वाटर की होगी और एक सैंड की होगी, ठीक है, वही चीज़ है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि होमोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं। फिर है मैटर का हमने भी पढ़ा ना कितनी सारी चीज़ें, तो हमने क्या पढ़ा कि हमने मैटर को क्या 2 अलग अलग इसमें डिवाइड किया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है इम्प्योर या मिक्सचर जिसको हम बोल सकते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। और वहीं कंपाउंड्स आपने पढ़ा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है हैव मिक्स्ड फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया और सॉल्ट। अब आप बोलोगे कि वाटर कैसे कंपाउंड्स हो गया,
क्योंकि कंपाउंड्स में क्या होता है, हम रेशो फिक्स करते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड्स बनेंगे तो हम क्या करेंगे, टू डिफरेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम 1 लीटर में 1 ग्राम सॉल्ट और 1 ग्राम शुगर मिक्स करेंगे, तो हमने क्या किया, रेशो फिक्स की उसकी, ठीक है। जो फिर रेशो हमने फिक्स की इसमें, वही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर में क्या होता है कि हमने, ठीक है, जैसा हमारे को लगा कि हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया या कितना भी, जितना हमारा मन किया उतना वाटर लिया, उसमें अपनी मर्जी का शुगर डाल दी, अपनी मर्जी की चीनी डाल दी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, हमने रेशो फिक्स की, हम 1 ग्राम चीनी डालेंगे और 1 ग्राम ही नमक डालेंगे, ओके। वाटर का पढ़ रहे थे, वाटर में क्या होता है, जो वाटर का बनता है, जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स लगते हैं, आप आगे आगे पढ़ोगे, और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़। फिर आता है मिक्सचर। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा कि होमोजेनस मिक्सचर और हिट्रोजेनस मिक्सचर। तो यूनिफॉर्म, होमोजेनस में क्या आता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। और वहीं हिट्रोजेनस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, शुगर और वाटर का, ठीक है। वाटर और अल्कोहल हो गया, वाटर प्लस टी हो गया, ठीक है। और वहीं क्या हो गया, सैंड प्लस शुगर हो गया, और वाटर प्लस सैंड पड़ा था, और वाटर एंड ऑयल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी होमोजीनियस में आता है, ठीक है। मिक्सचर के कौन से में आता है, होमोजीनियस के आता है, तो ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, नथिंग बट यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्या है कि सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, ओके। होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो वही सॉल्यूशंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनियस में हमने पढ़ा था कि वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो और सॉल्यूशन भी यही होता है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ, अब देखोगे लिक्विड इनटू लिक्विड, जैसे वाटर एंड इंक, तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। सॉलिड इनटू सॉलिड, एलॉय, तो ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है, कि हम सॉलिड को सॉलिड से मिलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ब्रास ले सकते हो। फिर गैस इनटू गैस, हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हैं, या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सॉलिड इनटू लिक्विड, तो हम शुगर को वाटर का, ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड इनटू गैस, हाइड्रोजन एंड मेटल्स, ठीक है। और लिक्विड इनटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये क्या सारे सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। फिर है एलॉय। तो एलॉय का हमने क्या पढ़ा कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, ठीक है। हम जब 2 और मोर मेटल्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, उससे बनते हैं एलॉय। इनका यूज़ पता क्यों करते हैं, हम एलॉय क्यों बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो आयरन में हम एलॉय यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन क्या है, रस्ट जल्दी पकड़ लेता है। जब रस्टिंग होती है तो आयरन खराब हो जाता है, तो रस्टिंग को कम करने के लिए हम एलॉय का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। और इनको क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू फिजिकल कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। हम ऐसा करते हैं, इनको मिक्स ऐसे करते हैं कि ये फिजिकल मेथड से हम इनको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, स्टील और आयरन को इकट्ठा कर दिया, तो हम क्या उनको अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन हैव द वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ब्रास। तो ब्रास जो है, देखो ये ब्रास का एग्जाम्पल है, आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ब्रास वहाँ पे लिखा होता है ब्रास के बने हुए। तो उसमें क्या होता है, 30% जिंक डालते हैं हम, 70% कॉपर डालते हैं, ठीक है। और इन दोनों के मिक्सचर से ही क्या बनता है, एलॉय बनते हैं, और जिसको बोलते हैं हम ब्रास बनता है। ब्रास एक एलॉय है, जो जब भी हम क्या करते हैं, 2 या उससे ज़्यादा के मेटल्स, नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं, और जो सबस्टांस बनता है उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। तो एलॉय का एग्जांपल आपने ब्रास देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक एक चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपके लिए, आपको हमारे लिए कोई भी कमेंट देना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें हमारे लिए कमेंट दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।